बड़ी जी बुरी खबरें हैं पाकिस्तान की मैशत को लेके। ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक जो है उसने पैसे देने से इनकार कर दिया है, 1 अरब का कर्जा बल्कि रोक दिया है। सनतकार मिले हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से, गवर्नर से सॉरी, और उसके आगे जो उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास तो पल्ले कुछ भी नहीं रह गया। और मैशत ऑब्वियसली डाउन बाय डाउन जा रही है, ख्वाह वो हमारे सामने 5 माह के सनतों की पैदावार हो जिसमें ऑलमोस्ट 3.5% कमी वाक़ हुई है, और उस पर सोने पे सुहागा जो है वो अरबों रुपए का जो है इलेक्शन होने जा रहा है। और वो इलेक्शन जो है एक्स्ट्रा एक इजाफी खर्चा है पाकिस्तान को, वैसे मैंने कल भी बताया। अब सोचें कि जो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर पंजाब और केपी के अंदर इस बदतरीन माशी हालत में इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक हल्के पर 2,50,00,000 औसतन खर्च होंगे। इसका मतलब ये है कि कम से कम जो है वो अरबों रुपए के अंदर ये मामला जाएगा। इसमें कागज़ छपाई, ज़राया आमदरफ्त, इंतखाबी अमले की अदायगियाँ, ये तमाम चीज़ें डाल के अरबों का इलेक्शन है पंजाब में। यही अगर इलेक्शन एक दफ़ा हो जाता, यानी जनरल इलेक्शन हो जाता, तो ये खर्चा एक दफ़ा हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों इलेक्शन एक ही दिन होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सियासत चली जा रही है। इधर से इमरान खान साहब एक सियासत चलते हैं, उधर से जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे कि हमने शतरंज की चाल चली 35 इस्तीफे के मंजूर करके। तो ये पॉलिटिक्स चलते 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 इस वक्त उन हालात के अंदर पहुंच गई है कि पाकिस्तान की जो अवाम है बेसिकली वो शटल कॉक बनी हुई है। होती है ना, एक चिड़ी होती है, उसको यहाँ से रैकेट पड़ा तो यहाँ से पड़ रहा होता है। सबसे बड़ी पार्टी इमरान खान, वहाँ से भी रैकेट पड़ रहे हैं अवाम को, और जो गवर्नमेंट में पीडीएम उनसे भी रैकेट पड़ रहे हैं, तो रिलीफ नहीं है। लेकिन सियासत ऊपर जा रही है। नून लीग जो है उसके मतलब खबर आई इंग्लिस्तान से। खबर तो ये आनी चाहिए थी कि जितने बुरे हालात हैं तो नून लीग के जो कायद है नवाज शरीफ साहब वापस आके कमांड संभालेंगे। लेकिन एक और ही खबर आई कि नून लीग नया बयानिया बनाने जा रही है, जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इमरान खान, जस्टिस साकिब निसार, आसिफ खोसा, इन सब को जो है ना वो फ्रेम किया जाएगा कि आज की तबाही, बल्कि 2017 से जो तबाही हुई, उनकी ये शख्सियात जिम्मेदार थी। पता नहीं इस बयानिए से किस हद तक नीम मुर्दा, सियासी नीम मुर्दा पंजाब में जो पोजीशन है नून लीग की, उसमें जान पड़ेगी, किस हद तक अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये सारी पॉलिटिक्स आपके सामने, ताश के पत्ते बिखरे हुए हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आधे पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन जनरल इलेक्शन फिर भी नहीं हो रहा। मेरे साथ उस्मा बुखारी साहब मौजूद हैं, हफीजुल्लाह न्याई साहब मौजूद हैं, हमारे एक्स MNA सदाकत अली बाही साहब भी होंगे। उन्होंने आना तो है, थोड़ा लेट हो गए आज। अगर मैं हफीजुल्लाह न्याई साहब आपके पास आ जाऊँ सर। अच्छा, उस्मा बुखारी साहब, पहले तो ये जो आपका नया बयानी है इसकी आप तस्दीक करती हैं जो आया हुआ है कि अब आप बाजवा साहब को, फैज़ साहब को, इमरान खान साहब को, साकिब निसार, आसिफ खोसा साहब को सियासी इंतशार कर, इससे फ़ायदा क्या होगा? क्या आपकी गवर्नमेंट जो इकनॉमिक रिलीफ नहीं दे सकी अवाम को अभी तक, उसका मुदावा हो जाएगा इस बयानिए से? शुक्रिया कामरान। ये बयानियाँ तो पहले से मौजूद नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो पनामा का केस जो जिस तरह से टेकअप हुआ था, इमरान खान बाहर क्या कर रहे हो, हमारे पास लेके आओ, हम सुनेंगे, इमरान खान ने खुद बताया था हमें। उसके बाद जिस तरह से वो ट्रायल चला, मॉनिटरिंग जज जो है वो लगाया गया, जिस तरह से हीरो वाली JIT जो है जो वो बनाई गई, उस JIT ने क्या काम किए, वो जब मरीम नवाज साहिबा का सिर्फ जो है ना वो पढ़ लें, एमन फील्ड का सिर्फ फैसला पढ़ लें, उनकी जो जहां उनकी साहिबा, इमरान खान ने आप लोग आउट क्लास कर दिया, पंजाब में आपको इंतखाबात कराने मजबूर कर दिया आपके ना चाहते हुए। और अब 35 जगह पे जो आपने इस्तीफे के मंजूर किए ना, 35 जगहों पे इमरान खान खड़ा हो रहा है। अब आप लोगों को लग पा जाएगा, सुना आप लोग भाग गए, आप उस इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं ले रहे, ज़मीनी इंतखाब में। क्यों सदाकत मेरे भाई, बहुत मुबारक हो, आप डिनोटिफाई हो गए। अब आप अवामी सतह पे आ गए। मैं आपसे बात करता हूँ जी, मतलब आप इस्तीफा आपने नहीं दिया था, आप तो इस तरह सोच कर खुश करें, लुटियां डालें, आपका इस्तीफा मंजूर हो जी। उस्मा साहब फरमाइए। मैं सिर्फ बात पूरी ये कर लूँ कि ये तो पहले से मौजूद है, और जो आपने इकोनॉमी की बात की है उसके साथ रिलेटेड है। जो 2017 में पाकिस्तान जो पनामा से पहले जो था, उसके बाद से पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, ये रिलेटेड है दोनों चीज़ें। सो ये बयानिया तो पहले से मौजूद है, मैं नहीं समझती इसके ऊपर नया बयानिया कोई जो है वो बनाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें तारीख ने लिखी हैं और ये मौजूद हैं। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर कि जी वो हमें आउट क्लास कर दिया। कादा आउट क्लास कर दिया है हमने इमरान खान को? जो ये अभी आपने इकॉनमी का बताया, जो आपने कहा इलेक्शन पे इतने पैसे लगेंगे, इमरान खान को क्यों नहीं बताते आप?
उसको क्यों समझ में नहीं आ रहा, उसकी मैं क्यों ख़त्म नहीं हो रही, वो क्यों पाकिस्तान को जो है वो हर तरह से, पहले जब हुकूमत में था तब भी IMF को जो है ये भगा के गया हुआ ना, हमने तो नहीं भगाया था, IMF के साथ जो है मुआहदा भी यही करके गए थे, हम तो करके नहीं गए थे। और अब जो पाकिस्तान के हालात हैं ये खुद पूरी दुनिया को आप जो है, भी अपनी वो अना उन्होंने खत्म कर देना, इमदाद आप जनरल तक इलेक्शन देने से करवा दें मना जल्दी। किया। उस्मा साहिबा क्या मसला है, मुल्क का फायदा हो जाएगा। इमरान खान साहब के साथ तो मत नहीं मारी जा सकती, वो तो एक वन मैन शो है ना, उनकी तो छोड़े आप बात। तो आप लोगों से तो बात हो सकती है ना, फ्लेक्सिबल लोग हैं आप, पॉलिटिकल लोग हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल बात हो सकती है। दो तीन चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि क्या पाकिस्तान जो वाकई इतने मुश्किल माशी हालात में है, क्या वो निगरान हुकूमत के जो 90 दिन है वो बर्दाश्त कर पाएगा? क्या जो IMF की जो जायज़ा वफद है वो उससे बात करेगा? क्या रशिया के साथ जो हम तेल का मुआहदा करने जा रहे हैं क्या वो हो पाएगा? और फिर दूसरी बात यह है कि खुद इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में, और ये कानून भी है कि नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियां हर इलेक्शन से पहले अच्छा जी, जरूरी ये तो बात समझ आ अब गई। उसके बगैर अब मुझे इलेक्शन एक बात जो है, आप बताइए। पंजाब में ठीक एक है। आखिरी बात, एक जी, आखिरी जी, जी, जी। कामरान, एक आखिरी बात, जी, उस्मा साहिबा। पंजाब और KP में आप पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन करा लें और दूसरे जो दो सूबे हैं वहां पर आप नई हल्का बंदियों पे, ये क्या तमाशा है? ये मुल्क है, ये क्या है? क्या इमरान खान की खातिर इस मुल्क, पूरे मुल्क को आग लगा दें? इस मुल्क का बिल्कुल तबाही बर्बादी जो ये फेर के गया है उसके अंदर मजीद आग डाल रहा है, तेल डाल रहा है, तेल भड़के, और शौक पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह करे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। इनको शर्म नहीं आती श्रीलंका का नाम लेते हुए? इनके दिल को खौफ नहीं आता डिफॉल्ट का नाम लेते हुए? इमरान खान का शौक क्यों पूरा नहीं हो रहा? सबर क्यों नहीं कर लेता ये आदमी? पाकिस्तान को इस वक्त, आम आदमी को रिलीफ देने की जरूरत है। इस वक्त आम आदमी की तकलीफें, पाकिस्तान की तकलीफें दूर करने की जरूरत है। वो बजिद है, मैं ये भी तोड़ दूंगा, मैं वो भी तोड़ दूंगा, जैसे खाला जी का घर है, और वो हर चीज जो है भाई वो तहस 35 नहस सीटों पे करके खड़े हो रहे हैं वो, और आप लोग थोड़ा इक़्तिदार में ले आओ। भागे ज़िमनी इंतखाब से। उनको, उसको सारी सीटों पे खड़ा करें। वो बता रहे हैं कि वो कितने मजबूत हैं। ये मुझे, मतलब आप कमाल मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ये इमरान खान की कमजोरी है कि वो बता रहा है कोई इस काबिल नहीं है कि जो मुकाबला कर सके, मैं कल्ला ही हूं और मैं कल्ला ही एक यतीम नहीं, लेकिन वारिस कमजोरी तो दूंगा, आपकी मैं भी है ना, सारे आप इलेक्शन से मुकाबले भाग रहे हैं करूं। ज़िमनी इंतखाब से। 342 नशिस्तों पे खड़ा हो जाए। जी, हम कोई ज़िमनी इंतखाब से नहीं भाग रहे, हम कह रहे हैं इसका शौक पूरा करे। वो नहीं होता कि एक जो पागल है, उस पागल को एक किसी चीज का खप चढ़ जाए तो फिर उसको कहते हैं जा पागला, जी ले जा। तो हम इसको कह रहे हैं जा पागल हो जाओ, तुम जाके जो है वो, ये हम इलेक्शन नहीं लड़ते, तू इलेक्शन का शौक पूरा कर ले अपना, जाके जा। देखिए अब ये इसमें मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। फिजल न्याज़ी साहब, बहुत आपको वार्म वेलकम। पाकिस्तान को इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान को इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पॉलिसी की जरूरत है, प्रोग्राम की जरूरत है, आम आदमी को रिलीफ देने की जरूरत है। और ये आदमी जो है ये सिर्फ आज तो आप टोटली लग रही है इकोनॉमी की, हालांकि इकोनॉमी का क्या हाल का इस वक्त मेरे भाई क्या कहते हैं। आज तो आपके साथ हूँ, आप डिनोटिफाई होके आए। मैं न्याज़ी साहब, मैं आता हूँ आपके पास अभी। तो मेरे साथ क्यों नहीं हो? मेरे साथ क्यों नहीं हो? मेरी जो असेंबली तोड़ दी, नहीं असेंबली तोड़ दी, मेरे साथ क्यों नहीं हो? आपके साथ तो आपको पता है, आपके साथ तो मैं बहुत, आपके साथ तो शुरू से ही हूँ। इन बेचारों के साथ अब हुआ हूँ। इन पे पहली दफा सदाकत अकेले में जुल्म हुआ है। पूरी असेंबली टूटी है। नहीं, आप लोगों पे तो हमेशा जुल्म हुआ ना यार। आप पीपल्स पार्टी में तब भी जुल्म हुआ, नून लीग में आप आई तब भी जुल्म हुआ। आप जुल्म लेके आ जाती है पार्टीज के लिए। ये मेरा भाई जो है ना, इसके साथ पहली दफा हुआ जाती। मेरे भाई तबीयत ठीक है कैसा? नहीं, मेरी बात तो सुनो, खैर सबर। आप जो याद करके आए हैं वो आप बताएंगे, लेकिन पहले मुझसे बगैर याद किए जो रटा लगाया है वो बात कर लें। मेरे भाई बड़ा अफसोस हुआ कल जब मैं नाम बता रहा था ना, मुझे 2-3 लोगों के नामों का बड़ा अफसोस हुआ। फवाद मेरा भाई, अली नवाज अमान मेरा भाई, और सदाकत मेरा भाई। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा यार देखें यही हमारे 2-3 PTI में और मिलने वाला कौन रह गया है? ये 2-3 लोग ही हैं, बाकियों से तो ना वो हमें मुंह लगाते ना हमको मुंह लगाते। तो मैंने कहा वो भी बेचारा है। मैंने तो कैसा फील हुआ आपको जब ये आपको कल खबर मिली? पहले तो ये बताया। अब आपकी जुगतें खत्म हो तो मैं इसका जवाब दूं। मुख्तसर बात है, मेरा इस्तीफा, हम 35 लोगों का इस्तीफा, जिसमें मेरा भी इटसेल्फ है। सुने हम 35 लोगों का इस्तीफा कई बेवक्तों को मजीद बेवकत कर गया। वाह, उनको बेनकाब कर गया। हो गया बेसुरा, रदीफ से गिरा हुआ, वजन से गिरा हुआ शेर। अब मैं ये कह रहा था आपके तासुरात क्या? आप सुने, वो स्पीकर जो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहता है, आज से 2 हफ्ते पहले उसने क्या कहा था और क्या किया कि नहीं, वो मैं लोगों को बता दूं, 2 हफ्ते पहले, मेरी बात तो सुनो बेवकत कैसे सुन तो ले। 2 हफ्ते पहले वो आपको कह रहा था आओ 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 गवर्नमेंट असेंबली में, यही कहता आओ इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे हम, यही कह रहा था। और कल उसने आपके पांव तले जमीन गुजार दी, उसने सदाकत भाई का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अच्छा, अफसोस आपको हो रहा है? तो बहुत हो रहा है। तो इस्तीफा मेरा, मुझे आपके चेहरे पे भी अफसोस है, थोड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ जिन लोगों की कोई वक़्त नहीं है उनको मजीद बेवकत कर गया,
और आप पूछते हैं कि क्या बात है, इनका पॉलिटिकल कैपिटल एग्जॉस्ट हो रहा है और हम क्या पॉपुलर है। एक ही बात है, इनसे पूछें, बीबी बड़ा बढ़ चढ़ के आज पागल पागल की बातें कर रही हैं। वो मरियम, मैं उनको पागल नहीं कहता, चले उनको कुछ और कहता हूँ, थैंक यू। नीम पागल चलो कहता आपने हूँ इनके जवाब में। नेशनल चैनल वो के ऊपर मैं एक इसीलिए प्रोग्राम कहता हूँ, मैं नहीं कहता मरियम को मैं पागल नहीं कहता, इन्होंने अलग कहा है। और भाई कितनी दफा कहना है आपने? कहती थी इससे अच्छा तो वो आप कह ही कहती- देते। हाँ जी, हाँ जी। वो फरमाती थी जी कि भाई अगर इलेक्शन करवाने हैं तो असेंबलियां तोड़ें, हम फटाफट इलेक्शन करा देंगे। जब हम असेंबलियां तोड़ेंगे तो ये आके पाँव में पड़ गए, कभी इधर से दरख्वास्तबाजी, इधर से उंगल, इधर से रुकावट कि जी आप ये इलेक्शन ये ना उंगल का हो। लफ्ज मैं हज़फ करता हूँ, ये जुगत से भी अच्छा, बड़ा लफ्ज है जो आपने बोला। चले। जी आगे हाँ, चलें। नहीं वो चले आप, हाँ जी, मैं हज़फ करता हूँ, मैं इसको हज़फ वज़ा- करता हूँ, इसको आगे वज़ा- चलें, वज़ाहत आगे- नहीं आगे करते। चलें। यानी मेरा मतलब ये कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि वो ना हो सके। जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप हमने जब कहा कि हम भाई इस वो छोड़े, सुने आप ना। मरीम नवाज के साथ थोड़ी चल रहे हैं, आप तो अपने रूहानी सियासी पेशवा के हिसाब चल रहे हैं। क्या मिला आपको? मैं वही सोचिए तो- आप जरा कि ना इधर करे ना उधर करे। अगर मैं- अभी इलेक्शन ना हुए, अगर आप- अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई बीच में रंगबाजी कर दी, फिर क्या करेंगे मेरे भाई? अगर आप कहें तो मैं बता रहा हूँ कैसे लोग बेवकूफ हो। आप मुझे अच्छा, बात अच्छा, नहीं बताएं, करनी। बताएं, मैं बताएं। उसी बात, उसी शेर को, बताएं। शेर की तशरीह कर रहा अच्छा हूँ बताएं। कि बेवकूफ ऐसे हुए कि एक लोग जो इलेक्शन से डरते हैं, इमरान खान के खौफ से डरते हैं, जो बात करते हैं अगले हफ्ते उससे उल्टी बात करते हैं। तो ये हमारा इस्तीफा उन बेवक्तों को मजीद बेवकत करेगा, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था। बिल्कुल ठीक है। अब इन बीबी को पकड़ धकड़ के बिठाया गया था इसलिए कि जालमो, किस बीबी तुम को? लोग ये अभी आपकी जो उज़्मा साहिबा यार, उस्मा नाम साहबा लें, की क्या हो गया? गवर्नमेंट की बीबी को अच्छी इज्जत एहतराम का हाँ, लफ्ज़ है बीबी ना। उस्मा बुखारी नहीं, साहब की बात बीबी हो रही है। हमारी मैं पता नहीं किसकी हमारी बात कर रहे जुबान हैं। में एहतराम जी, जी, का लफ्ज़ चलें, है, चलें, एहतराम आगे में बीबी बोले कहते सर, हैं। बोले, उनसे बोले। मुझे पर्सनल कोई नहीं है। बोले बेचारा- वक्त कम है, आपको मैं डिनोटिफाई ये हुए कह वैसे रहा भी, हूँ हाँ कि जी। ये जो उछल के बातें कर रही हैं, और आपको इसलिए बिठाया था, आज स्टॉक मार्केट 2 दिनों में 2000 गिर गई। ये डॉलर पॉइंट कहाँ जा रहा है? ताकत मेरा भाई अब पॉइंट पे करेंसी है। नहीं, डॉलर 15 कहाँ मिनट जा बाद रहा आ गया है? पॉइंट पे, ठीक डॉलर है। कहाँ जा रहा है? बिल्कुल ठीक है। महंगाई कहाँ जा रही है? आज एलसी बंद है, इंपोर्टर परेशान है, लोग रो रहे हैं। I am with you. ये बैठ के झुकते मारते हैं राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और ये बीबी वो जी वो फलाना पागल है और फलाना पागल नहीं है। वो पागल तुमने पूरे पाकिस्तान को पागल कर दिया। एक वो खपतुल आवास इंसान बैठा हुआ है जिसके पास ना कुछ पल्ले कुछ है और इनको चढ़ी हुई है सियासत, मुल्क इनसे चल नहीं रहा। आप तो इलेक्शन के पैसों की बात कर रहे हैं कामरान। जी जी 16 अरब डॉलर थे जब हम गए, आज 4 अरब डॉलर पड़े। 12 अरब डॉलर को 250 से मल्टीप्लाई करो, ये 2800-2900 अरब रुपया इन नालायकों ने, निकम्मों ने, चोरों ने, उचक्कों ने इकॉनमी मुल्क में का बात बर्बाद करता हूं कर जरा, दिया। एक मिनट ठहर जाए, मैं लियाई तो साहब को चला, मैं कॉफी सिर्फ शॉफी पीने थोड़ा, मैं आप सिर्फ ये खड़े हो कह रहा जाइए। हूँ कि आपको 15-16 अरब रुपए के इलेक्शन की मेरे फिक्र न भाई- करें। इन चोरों से जब तक जान नहीं छूटेगी ये मुल्क इसी तरह अजाब में मैं भाई रहेगा। पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ तो गया। इन आप- चोरों के पास भी मैंडेट है 62% का। आप कॉफी पिए जरा। मैं नहीं साहब, मुझे बड़े अरसे बाद तो आपसे मुलाकात हुई, मुझे क्या पता था ऐसे मौके पे आपसे मुलाकात होगी जब मेरा भाई सदाकत अली अब्बासी ना चाहते हुए डिनोटिफाई हो गया, इस्तीफा ना चाहते हुए भी इनका मंजूर हो गया। अच्छा मुझे सर ये यार मैं बताइए, इस्तीफा दे गया हूं, आप कैसे ना चाहते हुए कह रहे हैं? क्यों मुझे गलत रिपोर्ट कर मेरी रहे हैं? ऑब्जर्वेशन है कि मैंने आपका इस्तीफा दिल दिया है और टूटा हुआ, आंखों में धंधे की आंसू चोट पे है, दिया है। आंखों में आंसू है, बस छलक ना जाए। जी मैं आता हूँ, एक मिनट। नहीं साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मुझे ये जो इमरान खान ने सियासी चाल चली, पंजाब में असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, केपी में होने जा रहा है, आपके ख्याल में इसने हुकूमत को हिला नहीं दिया, ये बड़ी वेटेज है, या जो हुकूमत ने काउंटर चल के 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए और एक तरह से इलेक्शन की राह और हमवार कर दी इलेक्शन के माहौल की? सर व्हाट्स योर टेक? पहले तो बात है कि सदाकत सिर्फ आपका भाई नहीं है, मेरा तो बहुत प्यारा छोटा भाई है और ये सदमे की कैफियत से दो चार है और मुझे मैं आप अंदाजा दोनों कर ज्यादा सकता हूं, परेशान होना लग रहे हैं। चाहिए। मसला ये मेरा तो मामूली धचका नहीं सदमा है, है। ये सदाकत ये होता है, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि सदमा होना चाहिए। ये वो है कि मैं रोऊं या हंसू करूं, मैं क्या फैसला करूं, उस आप कैफियत लोगों में ने- है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें जी 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 सर। ये 2-3 फैसले हैं। पहली बात तो ये है कि जी मुझे आपका एक फिक्रा बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कि जी आज जो याद करके नहीं आए पता नहीं वो वाला रट्टा सुना दें, तो जो याद करके नहीं आए तो रट्टा क्या होगा? सही बात है। जो आपने कहा सदाकत साहब वो रट्टा सुनाते। देखिए जी क्राइसिस ये है कि पहली बात तो ये है कि पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तहलील हो चुकी हैं। ये मत भूलें कि दोनों असम्बलियों के सिलसिले में आखिरी वक्त में महमूद खान के साथियों ने भी वहाँ से कल का बयानात आ रहे हैं, उन्होंने अप्रोच किया और परवेज़ इलाही साहब ने भी अपोजिशन को अप्रोच किया। बल्कि परवेज़ इलाही साहब भी हकीकत ये है कि हमारे उनसे बड़े मुनासिब हैं और वो ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है। वो हर एक को कहते हैं मेरा पटरा हो गया, मेरा पटरा करा दिया गया। और उनका ख्याल ये था कि जी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो किसी तरीके से वो लोगों को कह रहे थे कि तरीके अदम एतमाद जमा कराई जाए, यही केपी में था।
ये तो उनको ज़ौक शौक था उनका। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात है कामरान सर, वो ये है कि ये जो फैसला हुआ तहरीक करने का, ये तहरीक इंसाफ के किसी फोरम पे फैसला नहीं हुआ। इमरान खान साहब 26 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए 1 महीने की कैंपेन के बाद रावलपिंडी आए थे। याद है कि बिल्कुल, रावलपिंडी बिल्कुल। जो मैं है आपसे एग्री करता हूं उसकी इस वजह वजह से शोहरत कि जो है उनकी तैनाती रुकवाने के लिए आए थे, एक जी। सीट ऑफ रावलपिंडी एक है, सीट ऑफ इस्लामाबाद एक है। सही। जब आए और उसने ये भी कहा कि जी मैं और डॉक्टर अलवी खेलेंगे नोटिफिकेशन के ऊपर, चलो खैर। अब जब वहाँ पहुँचे, जब ये 2:45 इनका हेलीकॉप्टर लैंड किया, तो वहाँ पे 4 बजे इन्होंने वहाँ खिताब फरमाना था डे लाइट के अंदर, क्योंकि ये पिछले हादसे के बाद ख्याल ये था कि ये खिताब डे लाइट में होगा ताकि कोई और हादसा ना ताकि हो। खतरा ना हो। वहाँ जी, पे जी, जब ये पहुँचे बताया गया जी कि पब्लिक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे जी काफिले रोके जा रहे हैं। मैं हैरान था कि केपी में आपकी हुकूमत, पंजाब में आपकी हुकूमत, ये काफिले अब कौन रोक रहा है? इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी काफिले पहुँच नहीं सके। जाहिर है कि ये उस सामने जो था, जो क्राउड था, वो उनके शान नहीं था, जिसका उनको 2 करोड़ से उन्होंने हल्फ लिया था। कामरान मत भूलें कि बिल्कुल, जो जलसे किए थे फौज के खिलाफ और भी ये हलफ तादाद था जो खुद कि बता रहे न्यूट्रल को थे नहीं वो छोड़ेंगे। तकरीबन और और 2 करोड़ बंदे से हल्फ लिया था कि वो 26 तारीख को आएंगे। कसम खा के जो लोग नहीं आए वहां पे, पहले तो वो उसे देखना चाहिए। दूसरा वहाँ यह है कि जब ये एयरपोर्ट से आए तो अब इनको ये था कि ये तो पता चल गया था कि एक समहाउ अलवी साहब ने वो साइन करवा, इनको बताया जो भी हालात होंगे अंदर के जितने मूसली बातें मैं उनमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, पर वो खुश असलूबी से हो गया, उनकी अनाउंसमेंट हो गई। जी, जी। अब इमरान खान साहब के पास क्या था? इन्होंने वहाँ पे चंद साथियों को सिर्फ ये बताया कि मैं केपी की और पंजाब की असेंबली तहलील कर रहा हूँ। ना केपी के चीफ मिनिस्टर पूछा गया, ना पंजाब लेकिन न्याय साहब उसका इम्पैक्ट की बात करें ना, वो तो फैसला कहने आपकी की बात मान ली कि वन मैन शो है, तहरीक इंसाफ है ही वन मैन शो, जिस तरह मैं बाकी ये पार्टी कह रहा हूँ ना कि पहली बात ये कि ये मनसूबाबंदी नहीं थी सर। चुनाचे ये खुद अपने दांव न्याय साहब, फंस मेरा गए। सवाल कुछ और है आपसे। बता दूं, मैं आगे बढ़ता हूँ। जी जी, बताएं 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 बताएं। मैं उधर ही आ रहा हूँ कि टू कट द स्टोरी शॉर्ट, असेंबली तहलील का होना जो है, जितना ये वारा खाता था राना सनाउल्लाह साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, शायद कुछ और नहीं वारा खाता था। वो इनको घेर के इनकी सियासी आकमत अंदेशी को जानते हुए उनको परख के असेंबली तहलील करा ली। एक बंदा जो था 80% पाकिस्तान की आबादी का के हुकूमत भी कर रहा था और अपोजिशन की सीट भी उसके पास थी। पहले उसने असेंबली से निकला, अब उसके बाद देखा कि कैसे क्रैमो करम पे आए, किस खुश दिली से कल परसों से अभी वो ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हम क्यों वापस आ रहे हैं। साहब, लेकिन इन्होंने तो पूरी कोशिश की है पीडीएम ने कि असेंबली ना टूटे। अगर इनको इतना ही मसला ना होता तो ये तो फिर उसकी जितनी इन्होंने एफर्ट्स किया, एतमाद का वोट, अदम एतमाद, ये वो नहीं, इन्होंने एफर्ट ये थी कि उसके अंदर भी मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें इमरान खान को एम्बेरस करना था। जैसे वो उधर होता था, साथ वो कहना शुरू कर देते थे कि इसने तो कहा है कि मैंने असेंबली तोड़नी है, क्यों नहीं तोड़ा? आपका पॉइंट आ गया। जैसे तोड़ना शुरू करते थे, फिर वो उसको प्रोलॉन्ग करते थे। भाई आपने तो हमेशा साहब हमारे बड़े भाई हैं, जी बोल रहे उसके बाद मेरे जी नहीं मेरी बारी। आप उस्मान साहब आ रहा है, उसके बाद आ रहा हूँ। इन पे काफी धुलाई होगी इनकी न्याय साहब की। परेशानी पे परेशानियां मैंने आपको इतना क्या उधर देखा, मुझे देख के बात किया। हाँ जी, जिस तरह न्याजी साहब ने शहबाज शरीफ को और मीडिया ने शहबाज शरीफ को पोर्ट्रे किया था जी, जी। अफलातून, जिस तरह आज वो ख्वार होते फिर रहे, हाँ। न्याजी साहब ने भी मैंने सुना बड़ी तारीफें की थी कि शहबाज शरीफ आएगा तो लग पता जाएगा। न्याजी साहब तो पता तो लग गया होगा। फिर उन्होंने एक इसहाक डार को बहुत बड़ा अफलातून बनाया हुआ था, जो आएगा तो पता नहीं कितना बड़ा मैशत का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। तो आज रोए पिटे इस बात पे न्याजी साहब कि पाकिस्तान को 8-9 महीने में जहां पे ला के खड़ा कर दिया गया। आज पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात है। बैरूनी जो इदारे हैं वो पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकारी हैं। पाकिस्तान की जो मतलब खुदा न खास्ता एक सिक्योरिटी पाकिस्तान की, और उसका हल आपने इलेक्शन सोचा है? नहीं, पूछ रहा हूं आपसे। हल यही है ना कि पाकिस्तान में क्या, मुझे बताएं स्टॉक मार्केट को क्या हुआ है, क्यों लोग सारे पैसा निकाल रहे हैं? इसका मतलब है कि ये शहबाज शरीफ और जो रजीम शहबाज शरीफ की मिस गवर्नेंस तो है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपने मचाई भी वो भी उसमें फैक्टर प्ले कर रही है ना मेरे भाई। आप इस जुर्म से एक बंदे को आपने ऑक्शन के जरिए पकड़ के बैठा दिया, उसको 1100 अरब रुपया माफ करा के, उसकी किसी पॉलिसी का ना सर है ना पैर है। मैं आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी से लूटने पे लगी हुई है, लूटने पे लगी हुई है। अपना मामला उन्होंने सीधा करना था, पाकिस्तान को डुबो दिया। और न्याजी साहब जो आपने प्रोडक्ट तैयार की थी पाकिस्तान में, आप कहते हैं इमरान खान वन मैन शो है,
पीटीआई में वन मैन शो नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान में वन मैन शो है। आपके पास है ही क्यों नहीं, सारा कूड़ा। कोई मुझे बता दें, कोई एक अचीवमेंट न्याय साहब अपनी बारी पाकिस्तान पे में वन मैन शो है तो फिर 244 250 हलकों में इमरान खान ही खड़े होंगे। नहीं, इमरान खान का वोट, उसका नाम, उसका जो कैंडिडेट है वो चलता है। मुझे बता देना तो इन 35 सीटों पे क्यों खड़े हो रहे हैं वो खुद? आप पे क्यों नहीं एतमाद कर रहे हैं? फवाद साहब पे क्यों नहीं एतमाद कर रहे हैं? क्या मसला है? नहीं, ये तो पार्टी पॉलिसी ये है, पार्टी पॉलिसी है कि 35 पे एक बंदा खड़ा हो हम जाए। ये इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते, हम जनरल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। नहीं, इनका आपने क्या करना है अब? किनका? ये नहीं, 35 अगर पार्टी की पॉलिसी ये है कि हम चूंकि जनरल इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि ठीक। ये नालायक तो लोग ब्रेक के फारिग बाद- हो ब्रेक चुके के हैं, बाद आपका point पाकिस्तान of view को ले लेता फारिग हूं। कर रहे हैं, बात ये है, इसको बचाने के लिए पॉलिटिकल नलायकी और हमाकत जो है ना हर जगह नजर आ रही है। और कैसे माशाअल्लाह- नजर आ रही है? आप मुझे बता दें, बहस कर लें मईशत पे, अभी आप फैक्ट पे। अभी आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान खोलें Google लास्ट से। टाइम भी आपको फैक्ट्स बताए थे, आप फिर भाग गए थे। ना ना, मतलब कहाँ भागने के भागो? बाद आप आप चुरा अपनी गए थे। मर्जी से बातें करके मर्जी से दबा देते हैं, भाग गए ब्रेक ले थे। लो। कैसे भाग गए थे भाई? ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक लेके आपको समझाता हूं सारा। आप बताएं, ब्रेक लेके में समझाता हूं। गूगल आज खुलवाता हूं सदाकत आपको। भाई की किसी बात का इकोनॉमिक बुरा- सर्वे ऑफ पाकिस्तान आपका मैं खुलवाता एक मिनट हूं, सर। उसमें फैक्ट चेक करें। सदाकत भाई की आज किसी बात का किसी ने बुरा नहीं माना, अभी भी डी नोटिफाई हो गया है। ब्रेक लूंगा जी मैं एक। मुल्क का जी बड़ा एक अनप्रडिक्टेबल सा मंजरनामा है। और यानी कि एक दिन एक पार्टी चाल चल रही है, दो साइड्स हैं, तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, पीडीएम। शतरंज की तरह एक दिन एक चाल चलता है, दूसरे दिन दूसरा चाल चलता है। और आप यकीन करें, इनकी कोई भी चाल जो है उससे ना इस मुल्क की इकॉनमी, ना इस मुल्क के अवाम को कोई भला इस वक्त फ़िलहाल हो रहा है। उस्मा बुखारी साहिबा, मुझे ये बताइए कि अभी आप लोगों ने इनको इतना कहा कि ये असेंबलियों में आ जाएं, एक इलेक्शन के फ्रेमवर्क पे बात होनी चाहिए, एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही थी कि यार चले, इमरान खान ने भी इंडिकेशन कर दी थी, एक सीरियस टॉक होने लगी थी। आप लोगों ने शब खून मार दिया, 35 बंदे इनके कर दिए इन्होंने, क्योंकि 3 ओहदे आपसे, 3 तो वो फिर भी मांगेंगे। ये तो बच्चों का खेल लग रहा है कि शतरंज का खेल लग रहा है। क्या क्या कहें इसको? दोनों सूरतों में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। देखो, एक तो मैं कामरान तुम्हारी बात से बिल्कुल जो है वो अग्री करती हूँ कि आज मैंने सदाकत अब्बासी साहब की किसी बात पे जो है ना वो गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मेरा भाई आज दुखी है और मैं अपने भाई की दुख में बराबर की शरीक हूँ। और इसलिए बंदा बैकी बैकी बातें कर जाता है बंदे को, मतलब जो है वो अपना गम छुपाने के लिए जो है वो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड हिज पोजीशन, इसलिए मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना। और जहां तक जो है वो आपके सवाल की बात अच्छा है, उस्मा साहिबा, आपने देखिए, एक हम आवाज क्या कर उठानी रहे है, हैं? मेरी बात हम- सुनिए, आपका- एक सेकंड सिर्फ। आपने एक आवाज इंसाफ, क्योंकि हक पे तो आप हक तो दुश्मन का भी हो तो उठाना चाहिए। मेरे भाई सदाकत को, जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, और जितने भी दूसरे 34 MNAs थे, इनका इस्तीफा कल से मंजूर हुआ है, ठीक है जी। और इनकी सैलरियां 10 महीने से रुकी हुई। मैं सही रिकॉर्ड के लिए बताया, आपको सैलरियां मिली हैं? वो तो- लोग कह रहे थे कि आप ले रहे थे, आप नहीं, वो नहीं मिली है कि नहीं मिली? यार पॉइंट पे है। नहीं मिली। नहीं एक मिली, जुमला मैं और भी, मुश्किल से वकालत कर रहा हूं मेरी आपकी। बहन को मेरी सीट का बड़ा दुख है, तो उनको बड़ा अफसोस हो रहा है। और मेरी ये तो क्या खाली बात हुई? सीट गई है, कामरान, मेरी आपकी तो बारी पूरी थी, चौकी तो तबाह हो कोई- एक गई। मिनट यार, ये बातें पूरी चौकी मैं तबाह आपकी हो तनख्वाह दिलवा रहा हूँ आपके। अच्छा उस्मा साहिबा नहीं, इन्होंने कोई तनख्वाह नहीं, कोई तनख्वाह ये इन्होंने नहीं, जुगत मारी। 1 रुपया कोई तनख्वाह नहीं मिला। 10 में, हाँ, ये कह रहे 1 रुपया नहीं। आप प्लीज 10 झूठ महीने बोलते की हैं तनख्वाह तो करवा दें सदाकत साहब ओए, की। जी, ये हक बनता है आपका, ये हक बनता है जब इस्तीफा कल मंजूर। जी उस्मा साहिबा प्लीज कंटिन्यू। मैंने कह दिया, फिक्र ना करें आप। नहीं, मुझे ये अब जो है अब काफ़ी आपने सदाकत अब्बासी के जख्मों पर जो है ना वो रख लिया है मरहम। नमक। अब बराए मेहरबानी हमें भी बात करने जी, दें। जी, जी। जी, मेहरबानी आपकी ये है कि देखिए, जहाँ तक ये बात है, इमरान खान आपको क्या ख्याल है कि कौमी असम्बली में वो कोई अवाम का भला करने आ रहा था? वो कोई वाकई जो है वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करने आ रहा था? वो फिर फितना करने आ रहा था? वो फिर फसाद जो है बर्पा करने आ रहा था? वो फिर पाकिस्तान के सिस्टम को तलपट करने आ रहा था? और वो अदम एतमाद का जो उसको शौक चढ़ा है, वो उसकी कोई प्लानिंग लेके आ रहा था? तो ले आए। अब जहां तक इन 35 मेंबर्स की बात है, सदाकत अब्बासी हर तीसरे प्रोग्राम में मेरा इस्तीफा मंजूर करो, वो अलग बात है कि किसी ने गाड़ियां वापस नहीं की। अभी तक पंजाब की जो वजीर है उनमें से ना किसी ने घर खाली किया ना गाड़ी वापस की है। ये सारे पार्लियामेंट लॉजेस में भी रहे हैं। फवाद चौधरी जो है उसने आज तक अपना घर खाली नहीं किया मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर। क्या बात करते हो? मतलब इनकी 2 नंबरी और इनकी जो ये मुनाफकत है ना, इससे घिन आने लगी है। अब मजे की बात यह है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दगान को पैसे देने से मना किया, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया और पाकिस्तान में कहीं नहीं लगाया, जो पाकिस्तान को लूट के खा गए पिंकी जो है वो पीरनी और फरा गोगी के साथ मिलके, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक जो है वो ग्रुप तश्कील दिया जो पाकिस्तान को लूट के खाता रहा, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर जो है सबसे ज्यादा तजारती खसारा छोड़ा, वो लोग जो है जिन्होंने IMF के साथ प्रोग्राम जो है खुद पहले खत्म किया, पहले बनाया,
फिर खुद खत्म किया, फिर उसके बाद ऑडियो लीक आपको याद रहनी चाहिए शौकत तरीन की, ये जो है वो उसके साथ मिलके इन्होंने पाकिस्तान को दोबारा डिरेल कर, उन्होंने पाकिस्तान में दंगा फसाद कराया, पाकिस्तान में खून रेजी कराई, पाकिस्तान के हालात को इमरान खान ने चैन लेने दिया इस मुल्क को कि ये किस मुंह से पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं। इन्होंने तो सलाम ज़दगान के पैसे रोके, इन्होंने ये कहा कि पैसे जो है वो मत भेजो, जो है लोग रेमिटेंसेस रोक लें, और ये इतने पाकिस्तान के खैर आपका ये पॉइंट आ गया। के खैर है कि मोहन सलाई आप जो कह रहे हैं कि है ये वो फितरा पूरा फसाद है, इनको असेंबली में मेरा नहीं आने पॉइंट देना। नहीं आया, जी। मैंने बहुत वेट किया है, जी, नहीं, बताएं, मैंने बताएं, अपनी बारी का वेट बताएं, किया है, बताएं, प्लीज बताएं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये वो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं जिनके परवेज लाई और मोहन सलाई ने 1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पूरा पंजाब लपेटा, उसके डॉलर बैगों में डाले और वो लेके बाहर चले गए। ये हमसे सवाल पूछेंगे मईशत का, ये हमसे पूछने के काबिल है। और इमरान खान ने इस मईशत की तबाही करने के लिए 4 साल बड़ी मेहनत की थी, उसके बाद ये हालात हुए। इमरान खान ने 4 वुज़रा जो खजाना है वो क्या शौकिया बदले थे? इमरान खान के शौकत तरीन जब आया था आखिरी जो वजीर खजाना है, उसकी जरा निकाल के देखो ना प्रोग्राम शाहजेब खान के साथ, उसने चार्जशीट किया था इनकी हुकूमत। बिल्कुल ठीक। और आजकल मिफ्ता इस्माइल आपको चार्जशीट कर रहे हैं डार साहब को, लेकिन इससे आगे चलते हैं। न्यायी साहब मुझे एक बात बताइए कि हर पार्टी की ख्वाहिश होती है, हालांकि इमरान खान जिन्होंने एक सो कॉल्ड बहुत आज़ाद बयानिया बनाया था इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उनकी भी ख्वाहिश है इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात अच्छे होने को। उनको कहा सुना गया कि जी मैं शहबाज गिल पे जो हुआ और जो स्वाति साहब पे हुआ, गिल साहब पे हुआ, मुझ पे जो हमला हुआ, सब भुला दूंगा अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है बात कर ले। आपके नज़दीक इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कितनी हद तक बिल्कुल अलग हो चुकी है कि इमरान खान साहब उनको प्रवोक भी करें, उनको गालियां भी दें, बुरा भला भी कहें, ताउन की भी करें, उनकी रिक्वेस्टें भी करें, नीचे भी लेट जाएं, फिर भी उन्होंने पॉलिटिक्स में नहीं आना या इमरान खान की हेल्प के लिए नहीं आना? आपका तजिया इस पे? नहीं सर। कामरान, पहली बात तो बड़ी क्लियर कर लें कि पिछले 9-10 महीने में ज़ाहिर इमरान खान साहब की हुकूमत टूटी, एक नई हुकूमत बनी और उन्हें हुकूमत बनाई। इस दोनों मराहल से लेके आज तक PDM की हुकूमत आज की तारीख तक इस्तीफ़े मंजूर करने तक एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, बता दें जो आईन और कानून से मावरा की हो या बरखिलाफ़ की हो या कोई ऐसी कार्रवाई की हो। मैं इस बात को जिसको रूल आउट नहीं करता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी में सारी हुकूमतें पाकिस्तान में, मेरे पास तारीख पाकिस्तान की सामने पड़ी है कि कोई हुकूमत 1951 के बाद ना बनी है एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर, ना टूटी है उनकी मर्ज़ी के बगैर। उन्होंने हुकूमतें बनाई भी उन्होंने और तोड़ी भी उन्होंने। लेकिन रिगार्डलेस ऑन द फेस ऑफ थिंग इमरान खान साहब को ये एजाज़ जाता है कि पहली दफ़ा सियासी जमात के सरबराह होने के नाते के बावजूद बबांगे दोल दिन दहाड़े दीदा दलेरी के साथ एस्टेब्लिशमेंट को और आइन को मुदाखल की दावत देते रहते हैं, उनको उकसाते रहते हैं और आइन से मावरा इकदाम भी करते हैं। इसी दिन इन्होंने मरासले के ऊपर पूरी कौम को जो झंझोड़ा, इस्तीफ़ों को तो एक तरफ रखो कि अब दोबारा असम्बली में जा रहे हैं, जो बयानात आलिया दिए वो भी उनका विजन था और असम्बली में जाना भी उनका विजन था। इससे हट के तो छोड़े। अभी 4 दिन पहले क्या कहते हैं, मान लेता हूं कि आपने साजिश नहीं की कामरान शाहिद साहब जी, जो 27 मार्च को बयान दिया था। मैं कहता हूं कि इस एक बंदे को अगर कोई इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए तो यकीन जाने के उसके बाद आपने इस कौम को इस तरह बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ कर कौम को क्या बनाया, उन बेचारों को बनाया जो सदाकत की तरह दिल और जान से इसमें फरेफ्ता है, जो इसकी हर बात पे लब्बैक कहते हैं। ज़ाहिर है मैंने तो बेवकूफ़ नहीं बनना, आपने तो नहीं बनना, उस्मा बीबी ने तो नहीं बनना, इन्हीं लोगों ने बनना है ना कि जो बंदे इस तरह ईमान लाते हैं। क्या वो उनका यही हक है कि एक दफ़ा आप कहें कि ये मरासला जो है ये मीर जाफर, मीर सादिक हैंडलर, लेकिन न्याजी साहब ये तो आप माने ना कि इमरान खान पे जो लोग ईमान लाते हैं सियासी तौर पे, या जिनको आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बयानिए से जो है जो भी बनाया, आप जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं बेवकूफ़ बनाया, लेकिन वो उनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ी है, लोगों को उन पर यकीन है। वो लोग समझते हैं अगर इमरान के खिलाफ वोट दिया तो शिरक होगा, जो इमरान खान खुद कहते हैं इमरान के खिलाफ वोट दिया गद्दारी होगी। जी अभी मैं इसमें बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनकी पॉपुलैरिटी का मुतरिफ भी हूँ, कराची के अंदर जो कुछ उनके साथ हुआ है उसको भी मैं मानने पर तैयार हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो बयानियाँ उन्होंने किया है कि जो आइन से मावरा हरकतें की हैं, मुझे तकलीफ़ होती है कि एक बंदा जो है वो सियासत आ भी सकते थे इक़्तिदार में, लेकिन उन्होंने ये सारी काम करके उन्हें अपनी राय मसदूद कर दी है। मैं 2-3 बातें और करूँ कि सदाकत भाई साहब जो हैं बड़े सलीके के और दलील के साथ बात करते हैं, लेकिन कब करते हैं जब पीछे थोड़ा सा एक उनको स्ट्रेंथ हो कानूनी, अखलाकी, आईनी।
जब उससे आप बांझ हो जाएं तो आपके पास बयान नहीं रहता। फिर आप उसके बाद ज़ाहिर है मुझे भी बताएंगे, मैं इनको बताऊंगा जी आपके तो फलां हो गया फलां हो गया। मैं पहले बता दूं कि मैं शहबाज शरीफ साहब को, इसहाक डार साहब को अपनी अपनी फील्ड का गैर मामूली इंसान समझता हूँ। शहबाज शरीफ साहब की गैर मामूली वजीर आला, मैं हमेशा कई दफ़ा कहा तसल्ली होगी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में गैर मामूली वजीर आला है। और ये देख लें कि बुज़दार साहब को ये कहना पड़ा कि मैं पंजाब का शहबाज शरीफ बन गया हूँ। आपको याद है? पॉइंट आ गया जी, ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, उसके बाद सदाकत मेरे भाई एक बात नहीं, एक बात कहने, एक फिक्रा। अब क्राइसिस ये है कि जी जब आपने शहबाज शरीफ साहब को, इसहाक डार साहब को जनवरी फरवरी कोई जब इस तरीके अतमतवा नहीं आई थी, मैंने हकीकत ये कहा था कि इस बुरान से ना शहबाज शरीफ साहब निकाल सकेंगे ना इसहाक डार साहब निकाल सकेंगे। ये बुरान जिन्होंने पैदा किया ना इमरान ने पैदा किया, इमरान हीरा तराश करके ले आए थे। जिसने बुरान पैदा किया वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग करे दुबई में खड़े होके। चले एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं। सदाकत मेरे भाई, बातें आपने सारी सुननी है। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुका अच्छा करने का मशवरा दें इमरान साहब को, उनसे लड़ाई ना करने का मशवरा दें इमरान खान साहब को, इस मुल्क के अंदर फितना फसाद बर्पा ना हो उसके लिए अपना रोल प्ले करने का मशवरा दें इमरान खान साहब को, अगर अब आप दे सकते हैं। या आप ये कहना है कि जी मुस्ताफिया डीनोटिफाई होने के बाद आप लोगों की सियासी हैसियत ही नहीं 35 लोगों की, प्लीज एक्सप्लेन क्या कर सकते। ब्रेक में ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान खोला हुआ है। ओके, ये इस हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इसके दौर का छपा हुआ है, इसके फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और अपने बड़े भाई नियाजी साहब से बसत एहतराम इख्तलाफ करते हुए कि आप उस शहबाज शरीफ को काबिल समझते हैं जिसने 6% की ग्रोथ को लाके जीरो पे कर दिया? आप उस शहबाज शरीफ को समझते हैं जो डॉलर 178 पे लेके आज 260 पे ले गया? सुने उस शहबाज शरीफ, और सुन लेना, मुझे बात करने देना भाई, करने देना। वो कह रहा है आप इसहाक डार को मैंने तो कहा नहीं चला सकेंगे, मैंने तो कहा नहीं चला सकेंगे। आपने कहा मैं गैर मामूली नहीं चला सकेंगे भाई। एक आदमी नहीं चला सकेंगे, एक आदमी इमरान खान ने बगौलों पे बिड़ा। आपने कहा था मुझे टाइम दीजिए। एक आदमी इतनी सौदा करके वजीर आजम बनता है, वो गैर मामूली अगर है मेरे भाई, तो वो पाकिस्तान लेकिन सब कह रहे हैं इतना डैमेज कर दिया आपने कि वो गैर मामूली भी नहीं कुछ कर सकता। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप फैक्ट चेक करें। हमने डैमेज किया, कोरोना आया, पाकिस्तान की पूरी दुनिया बैठ गई और पाकिस्तान के इकोनॉमिक फैक्ट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दे। अब एक बात, शहबाज शरीफ छोड़ो यार, मेरा सवाल है, इमरान खान की हुकूमत की हर चीज को प्लस शहबाज शरीफ साहब इमरान खान छोड़ देंगे अगर इलेक्शन टाइम पे ना हुए इनको आज बात ही नहीं सही समझ आ रही, आज बात ही सही नहीं समझ नहीं साहब, इनको अक्सर समझ जाती है, आज की माफी है, कोई बात नहीं, कोई बात आज समझा करें। आज साहब मुझे तो समझ नहीं आ रही, पूरी कौम को समझ आ रही है कि आपने जिसको हीरो बना के पेश किया मीडिया ने, वो 0/0/0 निकला। आप ऐसा करें, मुझे सदाकत साहब आप ऐसा करें, अच्छा प्लीज इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, ऐसा करें इकोनॉमिक सर्वे 2017 के साथ मिला लें। आप मिला लें, आप चेक कर लें। चले मैं आगे चलेंगे ना, 2000 मुझे बता, चले एक मिनट, आपका हीरो शहबाज शरीफ जब आया, मुझे भी बोलने देना, मुझे भी बोलने, आप कौन रोक रहा है? जब आपका शहबाज शरीफ हीरो आया, उस वक्त जो डॉलर था उतना ले जाएं आप, जो स्टॉक मार्केट जहाँ पे थी वहाँ ले जाएं, जो रिजर्व थे वहाँ ले जाएं, जो महंगाई अब रुक जाए आप, सदाकत भाई, टाइम खत्म, आपका एहतराम ठीक है, लेकिन एक नालायक तरीन आदमी को आप कहेंगे वो गैर मामूली है, तो मैं कैसे मान लूं? अच्छा अब सुन ले, मुझे बताएं उसकी गैर मामूली बतौर वजीर आजम उसके पास क्या है बेचने को, सिवाय मुल्क को खराब करना। टाइम खत्म हो गया। फिर आप उस्मा साहिबा 30 सेकंड है, उस्मा साहिबा आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या बात करेंगी? मैं कुछ बात है पल्ले 10 महीने की तनख्वाह दिलवानी है आप लोगों की यार, उस्मा साहिबा यार, एक मिनट, इतने नारायक नहीं है 10 महीने जी, 10 महीने की तनख्वाह दिलवाएं। मैंने कभी इनको खैरात नहीं दी, तुम 10 महीने की तनख्वाहें मांग रहे हो, कमाल बात करते हो। मैं बताती हूँ, एक्चुअली वो जो है ना, इनको उस्मान बुज़दार जो है गैर मामूली लगता है, वो डाकू आला इनको जो है परवेज लाई गैर मामूली लगता है, इमरान खान जिसको बीवी बताया करती थी कि डॉलर की कीमत ऊपर चढ़ गई है, वो गैर मामूली लगता है। आप लोगों से वादा करता हूं, खत्म हो गया प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया।
सदाकत भाई से हमदर्दी है, डी नोटिफाई होकर आए हुए हमारे प्रोग्राम में। कल तक दीजिए इजाजत।